संगीत का जीवन में महत्व। लहलहाती नदियों के कलकल स्वर में छिड़ी वंशी की मधुर तान एक अद्भुत सम्मोहन पैदा करती है। रात की नीरवता में जब वीणा की झंकार गूंजती है या जब उमड़ते घुमड़ते मेघों के स्वर पर कोई राग अलापा जाता है तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो झूमने लगते हैं। मनुष्य हो अथवा कोई भी प्राणी क्षण भर को अपनी सुध-बुध खो बैठता है। चिड़ियों का चहचहाना, कोयल की कुहू कुहू व पपीहे की पीयू पीयू, इन सभी में मादक संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। संगीत मानव की रग रग में व्याप्त है। संगीत से मानव की कोमलतम भावनाओं का गहन, गंभीर, स्थायी व शाश्वत नाता है। संगीत की यह धारा प्राचीन काल से ही अनवरत प्रवाहित है। समय के साथ साथ इसके कलेवर, बाह्य रूप में परिवर्तन आए, परंतु इसमें मौलिक सृजन की क्षमता आज भी सजीव है। कल कल बहते झरने, मंद गति से हिलते पल्लवों की मधुर मंथन ध्वनि तथा पक्षियों का सामूहिक कलरव मानव हृदय में एक विचित्र उमंग उठाता है, जिसे अनुभव कर कालांतर में विभिन्न आयाम प्रदान किए गए और इसी को संगीत का नाम दे दिया गया। संगीत वास्तव में है क्या? एक ऐसी मधुर, रसीली और मनोरंजक ध्वनि जो कानों को भली प्रतीत हो। संगीत उपयोगी ध्वनि कहलाती है। कर्कश, तीव्र व कठोर ध्वनि जैसे मशीन की खटखट, कोलाहल, शोर जो कानों को भली प्रतीत ना हो, संगीत अनुपयोगी ध्वनि कहलाती है। गायन, वादन तथा नृत्य, तीनों कलाओं का समावेश ही संगीत है। संगीत शिक्षा का एक प्रधान अंग है। संगीत शून्य जीवन नीरस और अधूरा होता है। संगीत मनुष्य को युद्ध में बल और साहस प्रदान करता है, अतः ये मानसिक व शारीरिक पोषक है। संगीत जीवन का सच्चा साथी है। बालक के पैदा होने पर संगीत, संस्कार में संगीत, विवाह में संगीत और कहीं कहीं संसार यात्रा में भी संगीत। भला ऐसी जीवन संगिनी कला के महत्व से कौन अनभिज्ञ होगा। दुख सुख जैसी भावनाओं का प्रभाव हृदय को झंझोड़ देता है। हृदय में आह्लाद हो तो लबों पर गीत स्वयं ही फूट पड़ते हैं। गीत दिल की रागिनी से निकलते हैं। गाने वाले इन्हें अपनी धुन में मस्त होकर गाते हैं और श्रोता के हृदय के तार झनझना उठते हैं। संगीत हृदय की सच्ची तस्वीर है और इस तस्वीर को साफ साफ उतार कर रख देना ही कला का कमाल है। जीवन में संगीत का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। संगीत से शरीर में स्फूर्ति आती है। मनोरंजन का एक प्रबल साधन है संगीत। संगीत मनुष्य की शरीर रूपी मशीन के लिए तेल की बूंदों के समान है। यदि संगीत को मानव शरीर का रस कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। वो कौन सा दिल है जो संगीत की ताल पर नहीं झूमता। संगीत बिना जीवन नीरस है, शुष्क है, कठोर है। संगीत में वह शक्ति है जो रोते को हंसा दे, मूक को बोल दे तथा निराश के हृदय में आशा का संचार कर दे। बड़े बड़े संगीतज्ञों ने संगीत की साधना में स्वयं को भुलाकर ऐसे उदाहरण हमारे सम्मुख रखे हैं जो बेजोड़ हैं, बेमिसाल हैं। संगीत वह ललित कला है जिससे मनुष्य अपने हृदय के सूक्ष्म भाव श्रोता पर प्रकट कर उससे तारतम्य स्थापित करता है। संगीत की महत्ता को कोई भी झुठला नहीं सकता। संगीत मानव के लिए अत्यंत ही उपयोगी व अनिवार्य है। वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में संगीत को चिकित्सा विज्ञान से जोड़ने संबंधी अनुसंधानात्मक कार्य प्रगति पर है। वैज्ञानिक सतत रूप से यह जानने के लिए जुटे हैं कि किस किस प्रकार के रोगों के लिए कौन सा संगीत व वादन लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि पशु पक्षी व पौधे का व्यवहार संगीत से परिवर्तित किया जा सकता है। अनुकूल संगीत सुनकर पौधे शीघ्र विकसित होते हैं। यदि चिकित्सा विज्ञान में भी सफलता प्राप्त हुई तो संगीत वास्तव में एक चमत्कार सिद्ध होगा। भारत में संगीत की दो शैलियां हैं, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत। शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा सुगम संगीत में भाव पक्ष को प्रधानता दी जाती है। गत कुछ वर्षों में भारतीय सुगम संगीत ने काफी लोकप्रियता अर्जित की है। इसमें भजन, गीत, गजल, कव्वाली आदि का भी समावेश हो गया है। MS सुब्बुलक्ष्मी, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान,
लता मंगेशकर आदि कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने आधुनिक युग में संगीत के क्षेत्र में भारत को पूरे विश्व में सम्मान दिलवाया है। MS सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान,